आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी सेकेंड व्याकरण का खंड ख में पाठ 24 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पत्र लेखन। बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पत्र लेखन में क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। हम लोग 9 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे कि पत्र लिखने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। पहला है पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए, मतलब पत्र जो भी है जिस विषय पर लिखा जा रहा हो वो स्वाभाविक हो कि हम अपनी कौन सा स्वभाव उस पत्र में व्यक्त करना चाहते हैं, किन बातों को रखना चाहते हैं। दूसरा है पत्र की भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए, मतलब जो भी पत्र लिख रहे हैं वो विषय के अनुकूल। अगर हम किसी के प्रति दुख और संवेदना प्रकट करने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें वो भाव निहित होना चाहिए। अगर हम खुशीपूर्वक किसी को बधाई देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, किसी को आमंत्रित करने के लिए या निमंत्रण भेजने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वो उस विषय से संबंधित ही पत्र में जो भी लिखा जाना चाहिए उस विषय से संबंधित हो। तीसरा है पत्र स्पष्ट तथा सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। पत्र हमेशा सरल और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। चौथा है पत्र में अपने विचारों की क्रमबद्धता होना जरूरी है। पत्र में हम जो भी बातें लिख रहे हैं उसमें क्रमबद्धता हो ताकि जो व्यक्ति पत्र पढ़े उसे आसानी से समझ आ जाए। पांचवा है प्रार्थना पत्र में विनम्रता होनी चाहिए। हमें हमेशा प्रार्थना पत्र में ये ध्यान देना चाहिए कि हम विनम्रता पूर्वक पत्र लिखें। जैसे हम लोग विनम्रता को प्रकट करने के लिए सविनय, निवेदन है, महोदय, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, या आदरणीय, मतलब हम उनको सम्मान दे रहे हैं प्रार्थना के साथ। छठवां है पत्र लिखने की शैली सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए, मतलब जो भी पत्र लिखा जाए उसका जो शैली हो, नियम हो, वो सरल और आकर्षक हो। अगला है सातवां पत्र लिखते समय मर्यादा का ध्यान होना चाहिए, मतलब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो पत्र लिख रहे हैं अपने से बड़े व्यक्ति के लिए या छोटे व्यक्ति के लिए। अगर बड़े व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो उनके लिए महोदय या निवेदन पूर्वक शब्द लिखेंगे। अगर छोटे व्यक्तियों के लिए तो प्रिय शब्द लगा देते हैं, जिससे उनको पता चले कि ये प्रिय और स्नेह के साथ पत्र लिखा गया है। 8वां है पत्र का प्रारंभ तथा अंत सही होना चाहिए। पत्र का प्रारंभ हम जब भी करें तो उसको सही पते के साथ ही लिखें और उसका प्रारंभ करें और अंत भी सही प्रकार से लिखना चाहिए। 9वां है पत्र में पता शुद्ध और स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, मतलब जो भी पत्र लिख रहे हैं उसमें पता सही रूप में लिखा जाए ताकि हम पत्र जिस व्यक्ति के पास भेज रहे हैं वो सही पते पर ही पहुंचे। आगे हम लोग इस पाठ को बुक की सहायता से पढ़ेंगे। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि पत्रों के प्रकार। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत पत्र, सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र आदि। इनमें व्यक्तिगत अथवा निजी पत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पारिवारिक पत्र, शोक पत्र, मित्रों परिचितों को पत्र आदि, निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र। इस तरह से हम लोग पत्रों के कई प्रकार से बांट सकते हैं। आगे है पत्र के भाग। पत्रों के निम्नलिखित भाग होते हैं। पत्र लिखने वाले का सही पता तथा तिथि, संबोधन शब्द तथा उचित अभिवादन, जैसे महोदय, सविनय, निवेदन, आदरणीय, प्रिय। इस तरह हम लोग संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुशलता देना तथा कुशलता पूछना, मतलब अपने बारे में कुशलता को बताना और उनसे पूछना। अन्य समाचार लिखना, मतलब अन्य कोई बात है तो उसको पत्र में विवरण के अनुसार क्रमबद्ध अनुसार लिखना। अंतिम भाग में लेखक के हस्ताक्षर, मतलब अंतिम भाग में लेखक का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। यहाँ एक पत्र का प्रारूप दिया है। विभिन्न प्रकार के पत्रों के आदर्श नमूने हैं, जैसे घर आने के लिए पुत्र को पत्र। यहाँ आप लोग देखेंगे पहले पता लिखा हुआ है, जो जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसका। उसके बाद यहाँ पत्र से संबंधित विषय लिखे गए हैं। उसके बाद पत्र समाप्त होने पर लिखने वाला अपना नाम लिखा हुआ है और यहाँ हस्ताक्षर है उसका। इस तरह से इस प्रारूप के आधार पर ही पत्र लिखे होने चाहिए। इस तरह से बच्चों आपकी किताब में बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को पत्र, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई पत्र, बहन के नाम भाई का पत्र, पिता को पुत्र द्वारा रुपए मंगवाने के लिए पत्र, सफाई व्यवस्था के लिए पत्र, संपादक के नाम पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र।
इन सभी पत्रों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो अभ्यास प्रश्न है उनमें जिस पत्र को भी लिखने की बात कही गई है उसको आप स्वयं से लिखेंगे और कोई समस्या होगी तो आप अपने विषय अध्यापिका से संपर्क करेंगे। हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 7 का हिंदी सेकेंड व्याकरण में पाठ 25 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद में बहुत संक्षेप में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं पर ही लिखा जाता है। इसमें विश्व के अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती। इसे संक्षिप्त निबंध भी कहा जाता है। अनुच्छेद लिखने के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, सर्वप्रथम विषय से संबंधित बिंदुओं को निश्चित कर लें कि हमें कौन कौन से बिंदु किस विषय के अंतर्गत डालना है, जो भी विषय हम चुनेंगे। उसके बाद इन बिंदुओं पर आधारित विचारों को संक्षेप में व्यक्त करें। विषय को प्रभावपूर्ण, कलात्मक व संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करें। भाषा सरल तथा व्यवहारिक होनी चाहिए। 1-2 वाक्यों में प्रभावपूर्ण उपसंहार लिखा जाना चाहिए। इस तरह से बच्चे कुछ आदर्श अनुच्छेद का उदाहरण आपके बुक में दिया है। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ आदर्श अनुच्छेद प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें टेलीफोन है, ताजमहल है, मेरा विद्यालय है, महात्मा गांधी है और होली है, चौराहे का दृश्य है, सौंदर्य दृश्य है। आप इन सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और इन अनुच्छेदों के पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपको अनुच्छेद की विशेषता का ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ जो भी प्रश्न दिए हैं, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, बेरोजगारी की समस्या, आधुनिक युग, कंप्यूटर का युग, वनों का महत्व, इन सभी विषयों पे आप खुद अनुच्छेद लिखने का प्रयास करेंगे। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा आप अपने सब्जेक्ट टीचर से आके संपर्क करेंगे। बच्चों, अगला पाठ है 26, कहानी लेखन। इसमें दिया है बच्चों में कहानी सुनने या सुनाने की विशेष रुचि होती है। किसी भी जीवन की घटना को वे कहानी की सहायता से अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। कहानी के अंग, कहानी के 4 प्रमुख अंग होते हैं। कथा वस्तु, कथा वस्तु कहानी का मूल रूप होता है। कहानी की कथा वस्तु जितनी रोचक, प्रभावी एवं सशक्त होगी, कहानी उतनी ही अच्छी बन जाएगी। दूसरा है पात्र, कहानी में अभिनेता पात्र जितने प्रभावपूर्ण होते हैं, कहानी भी उतनी ही सुंदर बनती है। कथोपकथन, कहानी में आए संवादों, वाक्यों या वार्तालापों को ही कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन जितने छोटे व प्रवाहपूर्ण होते हैं, कहानी उतनी ही प्रभावशाली बनती है। उद्देश्य, कहानी का कोई न कोई उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि यही कहानी की शिक्षा देता है। कहानी लिखने की विधियाँ, कहानियाँ लिखने की 4 प्रमुख विधियाँ हैं। कहानी को पढ़कर उसकी सहायता से कहानी लिखना, रिक्त स्थानों को भरकर कहानी पूरा करना, अधूरी कहानी को पूरा करना और चित्रों को देखकर कहानी लिखना। कहानी लिखने के ये 4 तरीके हैं। कुछ आदर्श कहानियों के नमूने आपकी किताब में दिए हैं, जैसे बंदर की सूझबूझ, वीर माता, साहसी रामू, हिस्सेदार, फुलवारी, जैसे को तैसा, नम्रता ने बनाया मित्र, चूहों ने उड़ाई डॉलरों की दावत। इस तरह से आपके बुक में अनेक कहानियाँ दी हुई हैं। अब अभ्यास प्रश्न में क्या है, निम्न शीर्षकों पर कहानी लिखने का अभ्यास करें। आप 4 विषय यहाँ दिए हैं, कुसंगति का फल, सफलता की कुंजी, वृक्षों का महत्व, काश मैं बच्चा ही रहता। इन विषयों पर कहानी लिखने का प्रयास करेंगे और समस्या आने पे अपने शिक्षक या शिक्षिका से संपर्क करेंगे। आगे है सच्चा मित्र, घमंड का फल। इन कहानियों को भी आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगला चैप्टर होगा 27, पाठ 27, निबंध लेखन। निबंध शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। निधन बंध अर्थात सही ढंग से बंधा हुआ। इस प्रकार सही ढंग से बंधी हुई अर्थात सुगठित एवं क्रमबद्ध वाक्य रचना पर आधारित रचना को ही निबंध कहा जाता है। निबंध लिखना हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। आधुनिक समय में प्राइमरी स्कूलों, हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में प्रायः निबंध का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यहाँ तक कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी निबंध का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें
इसमें प्राप्त अंकों का विद्यार्थी की श्रेणी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि छात्र प्रायः पाठ्य पुस्तकों पर ही अधिक ध्यान देते हैं, निबंध लेखन पर नहीं। निबंध लेखन भी एक कला है, अतः इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। निबंध में सीमित समय में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से सीमित शब्दों में तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। अच्छे निबंध की विशेषताएं। अच्छे निबंध के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध तथा सुसंबद्ध होने चाहिए। निबंध निश्चित शब्द सीमा में होना चाहिए। निबंध में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं। निबंध की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निबंध प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आदर्श विद्यार्थी, प्रदूषण समस्या, दशहरा विजयदशमी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, बसंत ऋतु, मेरी अभिलाषा, बिजली की आत्मकथा, शिक्षा में खेल और मेरा प्रिय मित्र। इस तरह से बच्चों आप इन सभी निबंधों को पढ़ेंगे और जो भी आपके अभ्यास प्रश्न में विषय दिए हैं उस पर निबंध लिखेंगे और समस्या होने पे अपनी विषय अध्यापिका से संपर्क करेंगे। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।